Good morning, students. Myself Ruby Bharti, Bhagwat Vidyapeeth, Biology Department. Today we will study the last topic of life process chapter, excretion. What is excretion? Excretion is the process by which we eliminate the waste product produced during the metabolic activities इन आवर बॉडी। एक्सक्रीशन वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप हम हमारी बॉडी में तैयार होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारे पास एक नया वर्ड है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो वर्ड एराइव निकलता है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर समय कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस रिएक्शन के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप यूज़फुल और वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बॉडी हमारा यूज़ कर लेता है, पर हार्मफुल जो प्रोडक्ट होते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे बॉडी में स्टोर करके रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। मतलब क्या हुआ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। एक्चुअली हम वेस्ट प्रोडक्ट को एक और नाम से बुलाते हैं, इसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीशन प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इसलिए आप इसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तैयार होते हैं और इसे बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट, स्मॉल एनिमल हो या लार्ज एनिमल, सभी में एक्सक्रीशन होता है, पर अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीशन के प्रोसेस जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है। इनमें बहुत सारे कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है या सिर्फ एक सेल का बना होता है, तो इसमें एक्सक्रीशन कैसे होगा? किसी भी अमीबा में, चूँकि ये वाटर में रहने वाला एनिमल है, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से होता है। सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस से बॉडी के बाहर निकल आते हैं। तो अमीबा में डिफ्यूज़न का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। एक दूसरा एनिमल है हाइड्रा। हाइड्रा में भी एक्सक्रीशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं होता है, वह अपना एक्सक्रीशन माउथ के थ्रू करता है। हाइड्रा जो होता है उसका जो माउथ होता है उसी से वो फूड को लेता भी है और उसी से वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। इस तरह से हाइड्रा में एक्सक्रीशन होता है। और भी है बहुत सारे एनिमल, जैसे आप मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसे हम लोग कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो कई ऑर्गन हैं जिससे एक्सक्रीशन अलग अलग तरीके से एनिमल्स करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक अभी हमें पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन इन
ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन कैसे होता है? ह्यूमन बींग एक बहुत ही एडवांस एनिमल है, लार्ज एनिमल है। उसके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और ह्यूमन बींग में इतने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं कि उनकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए कई तरह के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जिन ऑर्गन से एक्सक्रीशन की प्रोसेस की जाती है उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन का प्रोसेस टोटल 4 ऑर्गन्स से कंप्लीट होता है। 4 ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारा स्किन। स्किन जो होता है बेटा पूरी बॉडी में पाया जाता है। आवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन। और ये जो स्किन होता है, इस स्किन के ठीक नीचे होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड। ये जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड हमारी बॉडी से वाटर, यूरिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट को स्वेट के रूप में हमारी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं और हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। कैसे आप समझे इसको? जैसे पसीना जब हमारी बॉडी से निकलता है तो उस पसीना में क्या होता है? पानी होता है, वो थोड़ा नमकीन लगता है, इसमें सॉल्ट होते हैं और कुछ अमाउंट में उसमें यूरिया होता है। और जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो समझिए कि वो हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। तो अगर किसी को पसीना हो रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो स्किन में कौन निकालने में हेल्प करता है? स्वेट ग्लैंड। स्वेट के थ्रू, पसीना के थ्रू और क्या क्या निकल आता है? वाटर, यूरिया और सॉल्ट। एक और ऑर्गन है हमारे पास एक्सक्रीशन करने के लिए, दैट इज़ लंग्स। फेफड़ा हमारा। फेफड़ा से बेटा हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं लंग्स से। और हमारे बॉडी में एक कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं विद द ऑर्गन हेल्प। विच ऑर्गन द ऑर्गन हेल्प्स इन दिस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लंग्स। और हम जब सांस छोड़ते हैं तो कुछ वाटर वेपर भी छोड़ते हैं, तो कुछ अमाउंट में वाटर भी हमारे बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। तो लंग्स इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट है लीवर। लीवर भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब सोचिएगा लीवर कैसे? देखिए, आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में आरबीसी जो होते हैं वो कुछ दिनों के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारे जो आरबीसी होते हैं, ओल्ड आरबीसी जो होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो ओल्ड आरबीसी पहुँचते हैं हमारे लीवर में। और आरबीसी से लीवर क्या करता है? उसके आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, और उसका जो पिगमेंट बचता है उस पिगमेंट के हेल्प से वो बनाता है बाइल जूस। ओके, समझ में आ रहा है? आरबीसी जो मरता है, ये आरबीसी मरने के बाद कहाँ पहुँचता है? लीवर में। और लीवर उस आरबीसी से आयरन को निकाल लेता है, क्योंकि आप जानते हैं आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन, जिसके कारण रेड होता है आरबीसी। तो आरबीसी आयरन में से लीवर आयरन को निकाल लेता है और क्या करता है? उसमें से जो उसके पिगमेंट बचते हैं उस पिगमेंट के हेल्प से बाइल जूस बनाता है। और ये बाइल जूस तैयार करके जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू इसमें मिक्स हो जाता है ये बाइल जूस, और हमारी बॉडी से बाइल जूस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। लास्ट है किडनी। किडनी हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसी के द्वारा हमारे शरीर का ज़्यादातर एक्सक्रीशन होता है। ये सारे तो हल्का कुछ अमाउंट में हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है किडनी। और किडनी हमारी बॉडी में किन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। किडनी को वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए अकेला ये नहीं कर पाता है, इसको कई ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि किडनी कैसे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है और हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किडनी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बाय।